भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम ही जीव मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, साधक मात्र के लिए परम पुरुषार्थ रूप में निरूपित हुआ है। उसी परम पुरुषार्थ रूप कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान श्री राधा दास्यम रूपी अन्यतम परमतम उच्चतम सौभाग्य को प्रदान करने हेतु और उसी के मनोभिष्ट को लेकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण। हम सभी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हैं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा धारा से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम सबका व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से ये उत्तरदायित्व है कि हम अपने आप को उस महाप्रभु के मनोभिष्ट की पूर्ति रूप, व्यक्तिगत रूप से हमारा पूर्ण न्योछावर, सामूहिक रूप से भी हम परस्पर के लिए प्रेरणा स्रोत बने, परस्पर को उत्साहित करते हुए। और इसी दृष्टिकोण से महाप्रभु ने जो राधा दास्यम जिस सौभाग्य को उजागर किया है, और वो सौभाग्य जो अनंत काल से चूंकि संसार में या समाज में, लोक में प्रकाशित नहीं किया गया, इसलिए पूर्व के जो महाजन महत पुरुष वो भी उससे वंचित रहे। उनके लिए भी परम पूजनीय, उनके लिए परम आदरणीय बन के रहा, लेकिन वो उसके अधिकारी नहीं बन पाए। उस अति दुर्लभ सौभाग्य को हम जैसे पतित जीवों के लिए सहज उपलब्ध कराने की जो परिपाटी, जो व्यवस्था महाप्रभु और उनके चरणाश्रित पार्षदों ने की है। महाप्रभु के जो षड गोस्वामी है वो उनके नित्य पार्षद है, वो निकुंज मंदिर की किंकरियाई है, राधा रानी की परम अंतरंग। क्योंकि उन्होंने उस सौभाग्य को महाप्रभु के मनोभिष्ट की पूर्ति रूप में, किस प्रकार हम अजातवती अवस्था में साधारण साधक भी उस साधक आवेश को उपलब्ध करके, साधक आवेश को प्राप्त करने की जितनी भी आवश्यक जो पहलू है, हमारी प्रार्थना, हमारी साधना के अंतर्गत हमारा जो एटीट्यूड, और विशेष रूप से हमारे इस परमतम शुद्ध अभिमान कि मैं राधा रानी की किंकरी हूं, इस अभिमान को न केवल स्थापित बल्कि इस अभिमान को पुष्ट करने हेतु जितने भी आवश्यक पहलू है, क्योंकि इन भगत पार्षदों ने सिद्ध अवस्था में होते हुए वो स्वयं सिद्ध है, तो स्वयं राधा रानी की कैंकर्य को प्राप्त है। इसलिए उस मंजरी भाव से ही प्रसूत और अनुभूत उनके उद्गार, और वो उद्गार ही फिर हम सबके लिए आदर्श बनकर उपदेश बन गए। तो हमारे लिए तो सब कुछ रेडीमेड हो चुकी। महाप्रभु का मनोभिष्ट, महाप्रभु ये देना चाहते हैं, हम बस लेने चाहने की इच्छा करें। ये कितना दुर्लभ है, कितना ही दुर्लभ होते हुए भी जब महाप्रभु की कृपा का हम विचार करते हैं, इस राधा दास्यम जो सोपान है वो इतना इतना उच्च कोटि का है, इतना दुर्लभ है, इतना अमूल्य है कि है जब हमारी अवस्था का विचार करते तो हमें
हमें क्या क्षोभ होता है? क्षोभ किस बात का? ये हम कैसे पा सकते, किसी श्रेष्ठ वस्तु की हमें जानकारी मिल जाए और अपनी औकात का जब समझ में आता है तो हमको क्षोभ होता है कि हम उसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। किसी बहुत धनी व्यक्ति के पास कोई ऐसा सौभाग्य देखे और हमारी क्या औकात। लेकिन जो वितरण करता है, जो महावदान्य होकर आए हमारे जीवन में, उनकी परंपरा वो वितरण ही कर रही है, तो फिर उनकी कृपा, उनकी करुणा का विचार करके फिर मुझे लोभ भी जागृत होता है। एक तो दुर्लभता का विचार आने से मुझे क्षोभ होता है कि मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन जिस चीज से हम परिचित हो चुके हैं और वो उस अति दुर्लभ वस्तु को देना चाहते हैं, तो उनकी करुणा का विचार करके मुझे लोभ भी उत्पन्न होता है। क्षोभ और लोभ क्या एक ही वस्तु के बिल्कुल विपरीत है। जिस वस्तु का लोभ जागृत हो जाता है, इसका एक सिद्धांत है, इट्स लाइक ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट इट ना। तो वही 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 उक्ति के वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे, व्यक्ति ढूंढ ही लेगा। किसी चीज को देखने का, पाने का, स्पर्श करने का लोभ जागृत हो गया, वो फिगर आउट करेगा कैसे उसे उपलब्ध करने का। और यहाँ पर जब महाप्रभु की कृपा का संपूर्ण, महाप्रभु देने आए हैं, तो मुझे बस तैयार रहना है। तैयारी कैसी? फुल्ली एंड ऑल टाइम। आर यू फुल्ली एंड ऑल टाइम रेडी? तो फिर कोई तुम्हें इससे वंचित नहीं कर सकता। विशेष रूप से वर्तमान में हम जो श्री श्री विलाप कुसुमांजलि रघुनाथ दास गोस्वामी का जो अनुशीलन कर रहे हैं, उसमें 2 श्लोक पहले जो साधक की जिस अवस्था को लक्ष्य करना है, बार बार उस पॉइंट को क्यों हम बताते हैं? क्योंकि हमारी जो अजातरती अवस्था से जब हम जातरती अवस्था में आएंगे तो ये स्थिति हमारी होगी। जो हमारी होने वाली स्थिति है, या तो हो गई है या होने वाली है, उससे परिचित होना आवश्यक है, तभी तो हमारे जीवन में रोमांच आएगा। जिस भक्ति भावना, जिस इस रागानुग भक्ति के मार्ग में हम जब खींचे चले आए हैं सत्संग के प्रभाव से, तो क्या ये मिथ्या है? यदि हृदय के एहसास से जो हम अनुभव करते हैं, यदि वो मिथ्या हो सकता है क्या? वही मिथ्या, तो फिर सत्य क्या है? फिर तो ये सब कुछ संसार के स्तर पर ही जो द्वैत में बंधा हुआ है ना, झूठ साच कपट, कहना कुछ, सोचना कुछ, करना कुछ। तो सत्य क्या होगा? तो रियली अल्टीमेटली जो कुछ हृदय में अनुभूत होता है, वही सत्य वही सत्य बनकर विराजमान है। और जब तक हृदय की अनुभूति नहीं बनती, तब तक वी डोंट ओन इट। भक्ति का एहसास तो हमारी निज की संपत्ति हो जाती है, समथिंग विच यू कैन ओन। जो हृदय में तुमने अनुभव किया है वही तुम्हारा है। जो हृदय में अनुभूत नहीं हुआ, वो तो फॉरेन। तो वैदिक भक्ति भी फॉरेन है एक्चुअली, क्योंकि उसमें स्ट्रगल है, उसमें हम सहज नहीं है। तो जो हृदय के एहसास से अनुभूत होता है, उसमें हम सहज हो जाते हैं। उस सहज वस्तु से दूर होना, छूटना असंभव हो जाता है। तो उसके अंतर्गत है ना, जब एक उस सजातीय अनुभूति को प्राप्त, जब भक्त एक दूसरे के साथ जब इष्ट गोष्ठी भी करते हैं, जैसे हम सब इष्ट गोष्ठी करते हैं, साधारण भक्तों के बीच इष्ट गोष्ठी होती है, तो उसी प्रकार इस मार्ग, इस मंजरी भाव की उपासना में, रागानुगा भक्ति में, स्पेसिफिक रागानुगा भक्ति भी राधा दास्यम को प्रदान करने वाली भावोल्लास रति, जिसमें राधा रानी के प्रति हमारा झुकाव अधिक है, राधा रानी के प्रति प्रीति श्याम सुंदर के से अधिक है। तो साधक के मन में भी फिर सखी मंजरियों के साथ भी इष्ट गोष्ठी करने की वासना जगनी जगती है कि मुझे उनका ही संग मिले।
कि हृदय में वो वासना जागृत हो गई थी कि मैं राधा रानी की किंकरी हूँ, मुझे किंकर को पाना है, राधा रानी के चरणों से दूर नहीं रह सकती, इस प्रकार का। तो उस प्रकार का माहौल ही मुझे मिले सब समय, और जो उसके विपरीत जो माहौल है लौकिक, जो इस भाव के विपरीत है, उसमें हमारा मन नहीं लगता। तो महाजन भी यही बात बताते हैं, शास्त्र भी यही कहते हैं कि साधक की भक्ति की यही परिपक्व अवस्था है, जब उसे हृदय के एहसास से उस चिन्मय जगत में होने की उसकी जो एकांतिक आकांक्षा है, और उस आकांक्षा को ही पुष्ट करने वाला माहौल वर्तमान में इस साधक देह में भी चाहिए। तो साधक की परिपक्व भक्ति की परिपक्व अवस्था में जहां भी वो उसकी दृष्टि पड़ती है, वहां पे उसको अपने इष्ट की ही स्फूर्ति होती है। दृष्टि तो सबकी पड़ती है, लेकिन उस अवस्था में उस हृदय की अनुभूति जिसे प्राप्त होती है, दिव्यता का एहसास जिसे होता है, वो उस एहसास में जीना चाहता है। उसकी दृष्टि भी जहाँ पड़ती है, उस एहसास के माध्यम से ही वो देखता है या देखती है। महाभागवत देखे स्थावर जंगम, तहाँ तहाँ है तार श्री कृष्ण स्फुरन। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। इसका विश्लेषण करना थोड़ा आवश्यक है। ये भागवतीय श्लोक का चेतन चेता में तो विस्तार है। भागवत का जो श्लोक है कि सर्वभूतेषु यह पश्येत्, इसका एक विशेष पहलू आज शेयर करना चाहते हैं, जो स्पेसिफिक मंजरी भाव के उपासकों के लिए है। जो उसके उपास नहीं, उनके लिए उसका रूप, उसका एहसास अलग है। इसमें मंजरी भाव के साधकों के लिए, रागवों के साधकों के लिए इस श्लोक का अर्थ है। इसका आपात दृष्टि से अर्थ यही है कि सर्वभूतेषु यह पश्येत्। सर्वभूतेषु मतलब सभी भूतों में, सभी के प्रति यह पश्चिम वो देखता है, उसे ऐसा एहसास होता है। भगवत भावम, भगवत भावम आत्मन है। ये क्या है? भाव मतलब संबंध, यहाँ पर भाव अर्थात संबंध, जिस पर हम जब जब पारकीय भाव की बात करते हैं ना, तो वहां पे भाव का अर्थ क्या है? सेंटिमेंट्स। वहां पे संबंध तो पारकीय नहीं है। तो यहाँ पर जो बताया, तो भाव के अलग अलग होते हैं। एक का अर्थ है सेंटिमेंट्स, तो एक का अर्थ है संबंध, किस भाव से बंधे हो, है ना? तो यहाँ पे संबंध करने से भगवत भावम, भगवान के साथ जो संबंध है, आत्मन है मतलब खुद का, हमारे अंतर अंतर में जिस संबंध को हम अनुभव करते हैं भगवान के साथ, सर्वभूतेषु यह पश्येत्। कहते ना कि जो अंतर में होता है वो ही बाहर आ जाता है। अंतर में कपट है तो छुपा तो नहीं रहता, कपट तो वही जो प्रकट होना ही है। उसी प्रकार अंतर में यदि चिन्मय भगवत संबंध का भाव है, अपना आत्मा का खुद का, उसी भाव में हम सबको देखते हैं। मंजरी भाव की उपासकों के लिए भगवत भाव क्या है? मैं स्वामिनी की हूँ। स्वामिनी ही हमारी भगवान है। ऑफकोर्स युगल तो उसके साथ में ही है, लेकिन स्पेसिफिक भगवत भाव क्या है? आत्मा का खुद का, कि मैं स्वामिनी की हूँ, मैं स्वामिनी की किंकरी हूँ। और वो इतना प्रबल, इतना प्रोमिनेंट होता है अंतर का भाव, कि उसी भाव के चश्मे से पूरा जगत दिखता है। तो वहां पर फिर पुरुष भी दिखे, स्त्री भी दिखे, उसे मंजरी ही दिखे, कि वही पोटेंशियल है ना। अंतर के भाव में जब खुद को मंजरी रूप में भासना अनुभूत होता है, तो पूरे जगत में उसी समझ के सभी तो राधा रानी की किंकरी है। पूरा जगत ही जब भगवान की सेवा का उपकरण है, अंतर के भाव से, अंतर के संबंध से जब हम अपने आप को किंकरी मानते हैं, तो जहां भी दृष्टि पड़ेगी सब उसी भाव से बंधे, ऐसा ऐसा सोचता है।
आत्मवत मन्यते जगत। ये जो उक्ति है कि हम जो अंतर में जो सोचते हैं वैसा ही बाहर सोचते हैं। तो विकृति के अंतर्गत यदि कोई चोर कपटी है तो सबको ही मतलब सभी चोर कपटी होंगे। सभी यदि वो खुद साहूकार है तो सब उसको सब साहूकार दिखेंगे। यदि वो खुद को मंजरी मानता है, स्थावर जंगम देखी ना देखे तार मूर्ति, वो स्त्री पुरुष के भेद में नहीं देखता, वो उसके पोटेंशियल में ही देखता है, क्योंकि उसका पोटेंशियल हाईएस्ट लेवल पे प्रकट हो गया है अंतर में। उसी अंतर आत्म भाव से खुद के भाव को ही वो सब में व्यक्त देखता है कि ये भी तो राधा ने की करी, ये भी तो राधा ने की करी है। तो सबको ही राधा रानी की सेवा के लिए बने, मेरे भोग के लिए, मेरे शोषण के लिए नहीं। ये स्त्री है, यदि मैं पुरुष देह में हूं तो ये मेरे भोग के लिए है। ये दृष्टि ही जड़ मूल से खत्म हो समाप्त हो जाती है। तभी तो एकदम आह्लाद होता है, तभी तो हम उस चीज को भाप सकते हैं। सर्वभूतेषु ये पश्येत भगवत भावम आत्मने भूतानी भगवती आत्मनि। तो सभी को उसी भगवत संबंध में देखते हैं। एष भागवत उत्तम। तो उत्तम भागवत जो निष्ठा है, जो स्थिति है, वो स्थिति है। तो जो सभी प्राणियों में अपने उपास्य भगवान की विद्यमानता देखते हैं, और उपास्य भगवान में भी सभी प्राणियों के दर्शन करते हुए ही भागवतोत्तम है। ये साधारण अर्थ भागवत का। मंजरी भाव उपासकों के लिए वो जिस भगवत संबंध में खुद प्रतिष्ठित है, राधा की किंकरी होकर, तो सब में उस किंकरी भाव संबंध को ही देख पाता है। तो किसका शोषण करेगा? शोषण तो वही करेगा जो खुद को शोषक माने, खुद को भोक्ता माने, खुद को पुरुष माने। वो खुद को पुरुष मानता ही नहीं, और स्वरूप तो वैसे भी हम पुरुष है ही नहीं, हम तो स्त्रीण है। एकमात्र पुरुष तो श्री कृष्ण है। जब कृष्ण रूपी पुरुष में ही उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो दूसरे पुरुषों में कैसे होगा? तो ऐसी ऐसी स्थिति हो जाती है। एनीवे, सेवा की परिपाटी इसी इसी स्थिति में फिर वो सेवा सेवा सुख का संचार, सेवा की लालसा, एक सेवा उसके बाद दूसरी सेवा, पूरे सीक्वेंस में जिस प्रकार हम कल भी पढ़ते आए हैं ना। और फिर कल की चर्चा में राधा रानी के तिलक रचना और कुमकुम से जो ललाट पर वो चित्रकारी, श्री अंगों पर राधा रानी के स्तन मंडल पर जो चित्रकारी, वो अंतिम स्टेज में स्मृति में विराम आ गया। क्रंदन हाहाकार मचा। पुनः स्फूर्ति में वो सेवा तो प्राप्त होगी, आगे की सेवा भी। तो आज सीमंत मांग में सिंदूर शेखा अंकित करेगी किंकरी, उसका अद्भुत निरूपण किया गया है। तो यही बात है कि राधा रानी के वक्षस्थल पर क्या करने का सौभाग्य मिला। जैसा कि बताया कि उस प्रकार की चित्रकारी, उस प्रकार की हरकत, उस प्रकार का अपने कैशोर अवस्था को सफल श्याम सुंदर ने किया था। श्याम सुंदर कितने चतुर है, लेकिन राधा रानी भी उनकी वांछा और उनके कैशोर अवस्था में जो भी उनके हृदय में कुतूहल वासनाएं जगती है, उसकी पूर्ति में राधा रानी पूर्ण समर्थ है। तो जब किंकरी राधा रानी का श्रृंगार करते हुए करती है, तो श्याम सुंदर ही जैसे कर रही, ऐसा ऐसा कुतूहल, ऐसा रोमांच राधा रानी अनुभव करती है। यही तो राधा रानी के अंग का स्पर्श और कोई कर सकता है क्या श्याम सुंदर के बगैर? तो विचार कीजिए, जो सेवा श्याम सुंदर करके जो सुख पाते हैं, और उस सुख का अनुभव करके राधा रानी भी कितनी रोमांचित होती है, कितनी अंतरंग सेवा। वो सेवा ऑन डेली बेसिस किंकरियों को प्राप्त होती है। तो राधा रानी के वक्षस्थल पर चित्र केली मकरी रचना करते करते जब श्रीपाद का स्फुरन रुक गया, तो उन्हें विरह दुख की अनुभूति हुई थी। फिर जब सेवा रस का स्फुरन हुआ, कंटिन्यूएशन में है, जब सेवा रस का स्फुरन होता है तो आनंद सिंधु उछलने लगता है। ये कैसी विचित्र है, साइमल्टेनियसली
आनंद सिंधु की अनुभूति और विरह व्याकुलता की अनुभूति, ये सीक्वेंस देखिए, यही धारा निरंतर चल रही है। इस आनंद वेदना, कभी नाम सुना आनंद वेदना? आनंद के साथ ही जैसे वेदना जुड़ी है, जब विरह व्याकुलता आ जाती है। आनंद में स्फूर्ति का प्रकाश, स्फूर्ति का विराम होता है वेदना। तो इस आनंद वेदना का दृष्टांत हम लोगों के संसार में क्या मिल सकता है? मिलन विरह का यह सुख दुख रसिक भागवतों के हृदय में चिर सजीव है। मिलन विरह का यह सुख दुख, मिलन से सुख और विरह का दुख रसिक भागवतों के भक्तों के, शुद्ध भक्तों के हृदय में चिर सजीव है। यह मानो हर्ष विषाद सुख दुख सिंधु से निकली मृत संजीविनी सुधा है, विष और अमृत का मिलन जैसा। एक तरफ तो जब मिलन की स्फूर्ति होती है, तब प्रेमी का जो हृदय है प्रेम सागर में मग्न होकर, है ना, अद्भुत अनुभूति हो रही है। लेकिन साथ में उस प्रेम सागर में जो सागर में लहरें उठती है ना, बड़े झपाटे लगते हैं बहुत बार। तैरने कोई जाता है सागर में तो बड़ा आनंद आता है, फिर कभी लहर की चपेट में आ जाए तो कैसा एकदम नाक में कान से पानी भर जाता है एकदम। तो वैसा ही है कि प्रेमी का हृदय प्रेम सागर में मग्न होकर, लेकिन उससे उठने वाली जो घात प्रतिघातों के फलस्वरूप कभी विरह दुख से, तो कभी अप्राकृत मिलनानंद रस से अभिषिंचित होते होते सदा अभिष्ट की ओर तैरता रहता है। तो यही सीक्वेंस, अब उससे अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मिलन का जो सुख की जो अनुभूति है वो इतनी इतनी आह्लादक है, तो उसके साथ में कब विरह व्याकुलता आ जाए, हठात हो जाता है। जब आप किसी चीज में मग्न हो जाते हो और उसकी सीमा आ जाए तो मालूम पड़ता है क्या, हठात कट हो गया। अरे जैसे उड़ान पे जा रहे हो तुम तो, है ना, एक परी की तरह, वो अचानक कट हो गया, नीचे गिर गई। कहा तो रसास्वाद हुआ था, कहीं मरुस्थल की भूमि में गिर गया। तो रघुनाथ गोस्वामी बेसिकली उसी प्रकार की बिल्कुल मोस्ट कॉन्ट्रास्टिंग, लेकिन हृदय में एहसास और जो अनुभूति या जो अनुभव है कि क्रंदन में पुनः उस कृपा की प्राप्ति छुपी है। तो इस प्रकार का सीक्वेंस लगातार चल रहा है। तो आज के श्लोक में मांग सिंधु सेवा की स्फूर्ति है। किसकी सेवा? जो स्वयं भाव की मूर्ति है, भाव से सेवा होती है। राधा के स्वयं सेवा की विग्रह है, जो स्वयं सेवा की विग्रह है, उसकी सेवा। बोले कितनी इंटीमेट, कितनी जबरदस्त होगी। क्योंकि राधा रानी की सेवा है अपने प्रियतम श्याम सुंदर को सुखी करने के लिए, जो अंतरंग भाव से, और राधा रानी की चित्तवृत्ति हमेशा ही श्याम के सुख चिंतन में ही डूबी रहती है। तो उस प्रकार का ही उद्दीपन सतत राधा रानी को भासता है किंकरी की सेवा से। इसलिए किंकरी की सेवा से श्याम की जो वीर व्याकुल है, श्याम का जो एहसास उन्हें सतत श्याम के प्रति उनकी हृदय की उत्कट अनुरक्ति वो पुष्ट होती है। किंकरियों का इतना, इनकी सेवा का इतनी उपयोगिता है। सामने बैठकर बड़े मनोयोग के साथ तुलसी ने धीर स्थिर हाथ से रत्न शलाका द्वारा श्रीमती की मांग में सिंदूर रेखा अंकित कर दी, है नहीं? वापस स्फूर्ति आई, उसमें सिंदूर रेखा अंकित कर दी मानो। तो सिंदूर रेखा राधा रानी के घुंघराले और घने बालों में, घने बाल की जैसे अंधकार जैसे काले बाल राधा रानी के, उनके बीच में सिंदूर रेखा चमकती हुई। तो कल्पना की है कवि ने, महापुरुषों ने, कि जैसे अंधकार में प्रभाती अरुणिमा का उदय हुआ है। प्रभाती
अरुणिमा भी मतलब उस प्रकार की वो लालिमा लिए होते हैं ना, तो उसी प्रकार की एक तुलना की राधा रानी के घने अंधकारमय केशों के बीच में प्रभात की लालिमा अरुणिमा का उदय हुआ जिससे, तो उस शोभा को देखकर किंकरी भी बड़ी विस्मित है। विस्मित है क्योंकि राधा रानी का तो केसरी अंग में हर चीज, जिस प्रकार दो दो सत्संग पहले राधा रानी के केशों की जो महिमा है, उसका किस प्रकार श्याम सुंदर के प्रति जो उनके हृदय में अनुराग है, या जो बेल बोलते हैं ना, क्या लता, क्या बोलते हैं, वाइन, वही कृष्ण प्रेम से सिक्त होकर या संचित सिंचित होकर केश रूप में खिले हैं। तो सब कुछ ही राधा रानी का जो अंग है, श्री अंग, और जो कुछ भी या जो बाल के सभी कुछ महाभाव से प्रसूत है, तो इसीलिए परम शोभनीय है। तो उनकी शोभा को देखकर उन बालक बीच में जो जैसे अंधकार में प्रभाती अरुणिमा का उदय हुआ, इस प्रकार की शोभा देखकर तुलसी किंकरी विस्मित है। कहती क्या कहती है स्वामिनी को, वास्तव में देवी रूप में ही, हे देवी, मैंने रत्न शलाका से तुम्हारी मांग में जो सिंदूर लगाया है, समझे, क्या उनके उसके जो सिंदूर लगाया है उससे वो सिंदूर क्या उन घुंघराली अलकाओं को शोभित करेगा, इस प्रकार की इच्छा व्यक्त की है। यही 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 प्रार्थना भी की है। किसी क्रीड़ा विशेष में सिंदूर अलकावली से लग सकता है, लगाएंगे ना। मैंने सजा दिया है, राधा रानी को सिंदूर से सजाया, तिलक इत्यादि सब कुछ करके ये फाइनल सब, क्योंकि अल्टीमेटली राधा रानी को किस लिए तैयार कर रही है किंकरी, अभिसार के लिए। श्याम सुंदर इस श्रृंगार के साथ खिलवाड़ करे, अल्टीमेटली वही तो श्रृंगार की पूर्णता है ना। श्रृंगार सजा ही रहे और किसी के काम नहीं आवे, तो क्या श्रृंगार की सफलता है? यहाँ भी उस भाव को व्यक्त किया जा रहा है। तो राधा रानी खूब सजी धजी होकर श्याम सुंदर को मोहित करेगी, तो श्याम सुंदर विलास के अंतर्गत इस श्रृंगार को अस्त व्यस्त करेंगे। तो किंकरी यही यही लालसा करे कि मैंने सजा दिया स्वामिनी को। किंकरी ने जिस श्रृंगार से और स्वामिनी को सजाया है, लेकिन क्या देखती है अब, लालसा क्या है, क्या उसकी लालसा है किंकरी की? लालसा है कि मुझे देखने को मिले कि साज नष्ट हो गया। विलास में, प्रीतम के साथ विलास में साज नष्ट होना रूप सज्जा की समग्र सार्थकता है। किस प्रकार का चिंतन है किंकरी का, ये नहीं कि बस स्वामिनी को सजा धजा के एक कमरे में बैठा के बस हो गया, और देखे पूरा दिन श्रृंगार में कुछ कुछ विकृति आवे ही नहीं, वैसा का वैसा बना रहे। इसका मतलब अनयूज्ड अनयूज्ड एक जैसे अनयूज्ड वस्तु मतलब पूरी न्यू है ना, तो वहां पर तो यूज होके ही निखार आता है। कैसी कल्पना है, यदि अनयूज्ड रहे तो वो बासी कहलाए, यूज होके ही वो उत्कृष्ट परम वंदनीय परम दर्शनीय बनती है। स्वामिनी के श्रृंगार का मिट जाना, अस्त व्यस्त होना ही उनके सौंदर्य की माधुरी को बढ़ा देता है, क्योंकि उस अवस्था को पाकर ही
राधारानी को अनुभूत होता है, राधारानी को अनुभव होता है कि प्रीतम को सुखी कर पाई। तो प्रीतम के सुख का अनुभव चिंतन करके राधारानी परम प्रसन्न होती है। तो उस बिखरे हुए बिखरे हुए श्रृंगार में स्वामिनी के स्वामिनी के चेहरे पर श्याम अपने प्रीतम श्याम सुंदर को सुखी कर पाने की जो का सुख व्यक्त होता है, उसे देखकर किंकरी परम सुखी होती है। विलास में साज नष्ट होना रूप सज्जा की समग्र सार्थकता है। वेश तुम्हारे लिए भी नहीं, मेरे लिए भी नहीं। तुम्हारा वेश देखने योग्य है। कौन देखने योग्य है? राधा रानी का जो जो वेश किसके लिए देखने योग्य है? केवल श्याम सुंदर के लिए। एकमात्र उस वेश को देखने योग्य है एकमात्र तुम्हारे श्याम किंकरी कर रही है राधा रानी। उद्दीपन कर रही है ना, जो राधा रानी चाह रही है वही स्पष्ट भाव से कह रही है। धन्य है किंकरी, कैसी अपूर्व है उसकी सेवा परिपाटी। तुलसी प्रत्येक सेवा के साथ श्याम रस का अद्भुत आस्वादन कराते कराते स्वामिनी को पागल बना रही है। किंकरी कह रही स्वामी तो इस रूप से कितने आनंदित हो। स्वामी की स्वाधीन अनुभूति है कि उनका वेश देखने योग्य श्याम ही है। ऐसा तो एक दिन प्रिय व्यक्ति के आई उद्गार रसोद्गार रखा। स्वामी क्या बोलते हैं अपनी सखी को? तो ये बंगाली भाषा भी किस है, कहे कि मरम घिलू मोह पुनः। एक सेकंड। राधा रानी अपने मन का जो जो अनुभव किया, जो देखती है उसे कहती है अपनी सखी को कि मरम कहिलू मोह पुनः ठेकिलू। मरम मरम मतलब अंतर में जो उनके है श्याम सुधीर, उन्होंने अपने अंतर की बात कही। अपने अंतर की बात कही और फिर मोह पुनः फिर मुझे पुनः स्पर्श किया। से जनारे प्रीति फांदे मतलब किस प्रकार श्याम सुंदर राधा रानी के प्रेम में ट्रैप्ट हो गए। राधा ने ऐसा व्यक्त कर रही है। राति दिन चित्ते भाविते भाविते तारे से पराहन कांदे। रात दिन श्याम मेरे चिंतन में ही मग्न रहते थे। राति दिन चित्ते भाविते भाविते तारे से पराण कांदे। कहने का मतलब है तो किसके लिए, किसके चिंतन में? राधा रानी के चिंतन में जो व्यग्र है और उन्हें पाने के लिए उनके प्राण क्राई आउट कर रहे हैं। तारे से पराण कांदे, बुके बुके मुखे बुके बुके मुखे चोखे लागी थाके तमु सतत हाराए। किस प्रकार की सेवा का जो अनुभव है। श्याम सुंदर बुके बुके हृदय से हृदय मिलाते हुए, मुख से मुख मिलाते हुए
बुके बुके कहते हृदय को। राधानी अपने इस श्याम सुंदर किस प्रकार उनमें अनुरक्त है और किस प्रकार अनुरक्ति का जो वो एक्सप्रेस करते हैं विलास के अंतर्गत, हृदय से हृदय मिलाकर, मुख को मुख से मिलाकर, मुख से मुख से तो परस्पर के अधरामित का आस्वादन करेंगे ना। बुके बुके मुखे चोखे लागी देखते हुए, मुखे मुख से मुख, चोखे चोखे कहने से मतलब है कि देखना, कि कॉन्स्टेंटली लुक्स एट मी, है ना। देखते हुए भी उन्हें ऐसा अनुभव होता है था कि तमु सतत हाराए, जैसे मुझे उन्होंने खो दिया। श्याम सुंदर की अनुरक्ति का यहाँ पर दिग्दर्शन है। और ओ बुक चीरिया, अपने हृदय को चीर कर, ओ बुक चीरिया हियार माझारे, अपने हृदय के अंदर आमारे राखीते चाहे, मुझे अपने हृदय में रखना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है श्याम की जो अनुरक्ति है, राधा ने उसके उसे अनुभव करती है, और श्याम की जो हरकत है उसे अपनी सहेली को कह रही है। कौन होगी वो सहेली जिसके साथ बिल्कुल संकोच नहीं। राधारानी हमें, राधारानी के ऐसे कंकेत को प्रदान करने महाप्रभु आए कि राधारानी श्याम सुंदर के साथ अपने अंतरंग जो विलास के अंतर्गत श्याम सुंदर की जो हरकत है उसे शेयर कर रही है, कि अपने हृदय को चीर कर जैसे वो मुझे रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं स्वामिनी को, मैं राधा रानी को खो दूंगा। क्योंकि बहुत बार हरकत होती है ना, कब राधा रानी में मान प्रकट हो जाए और कब कोई आ जाए बाधा, बुलाने वाला आ जाए, कुछ घटित हो जाए। तो श्याम सुंदर राधा रानी में इतने अनुरक्त है, और वो संभावना बनी रहती है ना, यही तो परखिया रस में परम स्वीया होते हुए भी कुछ न कुछ आशंका बनी रहती है कि अभी छूटना पड़ेगी, जाना पड़ेगा। हारन पिया गलाए परे चंदन न हो माखे गाए, गले में हार डालना नहीं होता, चंदन न हो माखे गाए, चंदन भी श्रीअंग पर नहीं ठहरता। अनेक यतने रतन पाइया थुईते ठाई ना पाए, अनेक यत्न से जो रतन पाया है राधा रानी के प्रति, ऐसा। He does not wear his favorite necklace around his neck, nor does he anoint his body with sandalwood paste anymore. श्याम सुंदर राधा रानी का विरह में ऐसी अवस्था हो जाती है, उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि बड़े यत्न से उन्होंने एक जूल, एक रत्न पाया, ले उस रत्न को कहाँ संभाल के रखे। कर्पूर तांबुल आपनी साजिया मोर मुख भरी दे, खुद के हाथ से कर्पूर युक्त तांबुल सजाया है, बनाया है। मोर मुख भरी दे, मेरे मुख में ठूसते हैं। कैसे ठूसते हैं? जो जो राधा रानी को, जो मुझे अभिष्ट है, क्या राधा रानी को डायरेक्ट थोड़ी, श्याम सुंदर ने अपने मुख में ही उस पान को चर्वित किया है, उसी पान को, चबाए हुए पान को राधा रानी के मुख के प्रति सामने अपने मुख को लाकर उसको उसमें से ठूसा है। ऐसी अनुरक्ति व्यक्त करी है। हासिया हासिया चिबुक धरिया मुखे मुख दिया ले, हंसते हंसते मेरे चिबुक को धारण करके, थोड़ी को धारण करके मुखे मुख दिया ले, मुख में मुख देकर, साजाइया काचाइया बसन पराइया आवेश लैया कोरे, दीप लैया हाथे मुख निरखिते तितिल नयन लोरे।
कितनी एक गूढ़ बंगाली भाषा है। साजाइया, साजाइया काचाइया। इंग्लिश में इसका थोड़ा अर्थ दिया है कि साजाइया मतलब मेरा श्रृंगार करते हैं, मुझे सजाते हैं। और काचाइया, सजाते भी हैं, मुझे स्नान भी कराते हैं। वसन पराइया, पहले तो सजावट करते हैं, श्रृंगार करते हैं, फिर विलास करते हैं। विलास करते हैं तो श्रृंगार बिगड़ जाता है। फिर स्नान कराते हैं, स्नान करा के फिर वसन पराते हैं। साजाइया काचाइया वसन पराइया आवेश लैया कोरे, मुझे अपने अंक में लेते हैं। दीप लैया हाथे, आ भाई कितनी अद्भुत है। अपने हाथ में दीप लेके क्या करते हैं, मुझे देखते हैं। दीप लैया हाथे मुख निरीक्षित, मेरे मुख को निरीखते हैं। तितिल नयन लोरे, और देखते हुए उनके नयनों से जैसे प्रेम के अश्रु बहते हैं। चरणी धरिया जावक रचई आउलाइया बांधे केस, चरण को अपने वक्षस्थल पर लेकर मेरे चरणों पर अलतक लगाते हैं। आउलाइया बांधे केश, वो जो घने बिखरे हुए मतलब केशों की, केशों को बांधते हैं। बलराम दास जी कहते, बलराम चित्ते भाविते भाविते पांजर हिलो शेष। पांजर हिलो शेष कि बलराम दास जी इस प्रकार का चिंतन करते करते, ये चिंतन हमारे लिए कि बलराम दास जी ऐसा चिंतन करते करते लीला शेष हो गई, मतलब लीला की जो स्मृति थी वो समाप्त हो गई। सब्जेक्ट मैटर कितना गहन है, और कहा हमारी, लेकिन हमारे आचार्य और महाप्रभु इतनी उत्कृष्ट वस्तु हमें देने आए हैं। कम से कम थोड़ी तो मनसा हो जाए कि प्रभु हम आपको निरुत्साहित नहीं करेंगे। कोई बड़ा उदार व्यक्ति आकर हमें श्रेष्ठ वस्तु देना चाहें, उसको नजरअंदाज, उसको इग्नोर तो नहीं करेंगे, बस इतना तो हम कर पाएंगे। तो तुलसी, ये प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी, तुलसी ने अतीत की यही सब मधुर स्मृतियां स्वामिनी के हृदय में जगाकर सीमंत मतलब मांग में सिंदूर रेखा अंकित की। तो यहाँ पर यही तात्पर्य हो रहा है कि हम भी तुलसी बनकर जब स्वामी की इतनी अंतरंग बनकर ये सेवा करेंगे, तो हमारी सेवा से भी हम स्वामिनी को प्रीतम श्याम के संग का उद्दीपन, रोमांच प्रदान कर पाएंगे। केवल सेवा सौभाग्य पाना ये कोई पर्याप्त थोड़ी है। सेवा सौभाग्य का प्रयोजन क्या है, अपनी स्वामिनी का आनंद हर्ष वर्धन करना। सेवा में एक्सपर्ट करे ठीक है, ये औपचारिक वस्तु नहीं है। ये बड़े, एवरीथिंग इज मोटिवेटेड, एवरीथिंग इज टारगेटेड फॉर स्पेसिफिक गोल्स। ऐसा श्रृंगार के, उस श्रृंगार के प्रति आकृष्ट करके शाम से खिलवाड़ करना ही चाहिए। और श्रृंगार अस्त व्यस्त हो, उसी में उसकी सफलता है ना। कोई श्रृंगार करे जिस प्रयोजन से, और वो प्रयोजन सिद्ध न हो, तो श्रृंगार फेल। श्रृंगार को सफल करना है। तो वेश रचना की परिपाटी में सुनिपुण किंकरी ने एक बड़ा दर्पण भावमयी के आगे किया। देखो कैसा सजाया है। अब राधारानी अपने ही रूप, सजे हुए रूप को देख के क्या चिंतन कर रही है, श्याम सुंदर को कितना भाएगा। क्या श्याम सुंदर तृप्त होंगे, श्याम सुंदर उन्मादित होंगे, श्याम सुंदर आविष्ट होकर मेरे साथ खिलवाड़ करेंगे। कभी कभी स्थूल भाषा को यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पर तो हमारा जो मंजरी भाव से जो उल्लास है, स्वामी जी और प्रीतम श्याम सुंदर के बीच का जो विलास, निबिड़तम विलास, आविष्टपूर्ण, आवेशपूर्ण, उन्मादना पूर्वक जो विलास संपादित हो, वही तो अभिष्ट है। देखो कैसा सजाया, रूप देखकर स्वामिनी व्याकुल है। जो थोड़ा सा, क्यों व्याकुल है, स्वामिनी के किसी भी रूप, बिना सजे रूप को देख के भी श्याम तो बड़े पागल हो जाते हैं। विचार करो,
जिसके प्रति हृदय की अति अनुरक्ति हो, वो तो हर अवस्था में अति सुंदर ही दिखता है, असंस्कृत अवस्था में भी उसे सुंदर ही दिखता है, जिसके प्रति हृदय का उत्कट अनुराग है। तो स्वामिनी सोचती है, जो थोड़ा सा असंस्कृत बिना सजा संवरा रूप देखकर भी ये पागल हो जाता है, सावरा मेरा, वही इस अपूर्व शोभा को देखकर क्या करेगा। यह रूप माधुरी नागर को कितनी देर में भोग कराऊंगी, कितना देर और वेट करना पड़ेगा। ताजा श्रृंगार है, शीघ्र से शीघ्र श्याम सुंदर के काम आ जाए। ये त्रिजगत विलक्षण असीम रूप माधुरी और यौवन राशि देखकर उसे सुखी कर पाऊंगी, श्रीमती की यह चिंता है। ये सुंदर चिंता भगवान के लिए भी लोभनीय है। यहाँ पे आशय है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। श्याम सुंदर राधा रानी तो एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, तो जो चिंतन राधा रानी के हृदय में चल रहा है, उसकी अनुभूति श्याम सुंदर को हो रही है। तो यहाँ पे यही है कि यह सुंदर चिंता जो राधा रानी की आकांक्षा क्या है, इस भाव से, इस श्रृंगार के माध्यम से श्याम सुंदर परम मोहित होते हुए, आकृष्ट होते हुए सुख को पाए, मेरे साथ विलसित होकर। राधा रानी की ये भावना है, उस भावना के अनुरूप ही श्याम सुंदर बड़े ही उत्कंठित होकर राधा रानी के प्रति अग्रसर हो रहे हैं। ऐसी चिंता राधा रानी कर रही है और सोची कि शीघ्र से शीघ्र आ जाए कोई से रूप श्रृंगार जो उनको परम अभिष्ट है, परम आकर्षणीय है, परम मोहित करती है, तो मोहित होकर इसका उपभोग करे। तो यह सुंदर चिंता भगवान के लिए भी लोभनीय है। किसी लीला विशेष में राधा रानी के उरोजों में अपना प्रतिबिंब देखकर विमोहित चित्त से, उन्होंने कहा था, हमने राधा रस सुधा निधि में देखा था कि जब राधा रानी श्याम सुंदर अपने ही मनोहर और उज्जवल द्युति, नील द्युति, अपनी ही, जैसे व्यक्ति किसी प्रकाश या दर्पण में या किसी भी चमकती हुई वस्तु में अपने ही रूप को देखता है ना, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अपने रूप को, ये काले में चमकती किसी भी चीज में मैं मुझे देखता हूँ, तो वहां पर राधा रानी के वक्षमंडल में अपने रूप को दो दिखता है। दो कांच तो दो रूप दिखते हैं कि नहीं, अपने रूप को ही वहां पे प्रकाशित देखते हैं राधा रानी के स्तन मंडल में। तो उससे देखे खुद ही आकृष्ट हो जाते हैं और स्वामी जी को कहती कह रही, तू मुझे मेरी सहेली बना ले। सहेली बना लेगी तो ये जो दो हैं जो तेरे हृदय में प्रकट हुए, ये हम दोनों का आलिंगन कर लेंगे। ऐसी स्त्रियां व्यक्त करते हैं। कैसा अद्भुत चित्रण है। हे राधे, नील कमल की कांति लहरी चुराकर, श्याम सुंदर का रिफ्लेक्टर कैसा, नील वर्ण का रिफ्लेक्टर कहाँ होता है, स्वामिनी के स्तन मंडल। स्तन मंडल भी तो बहुत उज्जवलता को प्राप्त है। तो हे राधे, नील कमल की कांति लहरी चुराकर जो दो किशोर, अब दो किशोर का एक किशोर तो एक ही है ना, दो किशोर तुम्हारे कुचों में शोभा पा रहे हैं। दो दर्पण हो, एक ही व्यक्ति देखे, दो दिखेंगे ना, तो दो कुचों में जो बीच में जो रेखा, जो विभाजन है, उसके कारण श्याम सुंदर के दो रूप वहां पे प्रकाशित हो रहे हैं और श्याम सुंदर अपने उस रूप में ही मोहित हो रहे हैं। और स्वामी जी को कह रहे हैं कि जो दो किशोर तुम्हारे कुचों में शोभा पाने वाले रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, उनका रूप देखकर मैं नितांत विमोहित हूं। तुम मुझे अपनी सखी बना लो, जिससे हम दोनों को, हम दोनों तरुणियों को ये किशोर एक एक ही समय प्रगाढ़ रूप से आलिंगन करे। अपनी छाया देखकर विमोहित नागर की ऐसी बात सुनकर जो हंस रही है, उन्हीं श्री राधा का हास्य हम लोगों की रक्षा करे। कैसा चिंतन।
प्रबोधानंद सरस्वती का तुम। स्वामिनी कहती है, हे श्याम, मतलब ये अंतरंग जो उल्लास है, जो सखियों के द्वारा भी हमें प्राप्त नहीं हो पाता। किनके माध्यम से प्राप्त हुआ है? किंकरियों के। किंकरियों के उपस्थित होने पर भी प्रिया प्रीतम को, स्वामिनी को कोई संकोच नहीं। और वो इस प्रकार की अंतरंगतम जो कुतूहल और जो जो कुछ हरकतें होती है, श्याम सुंदर क्या कहते हैं, क्या देखते हैं और क्या, उसकी साक्षात साक्षी है। स्वामिनी कहती है, श्याम, तुम अप्राकृत नवीन मदन हो, अपनी माधुरी भोगने की आकांक्षा इतनी बलवती है। राधानी कहती कि तुम अप्राकृत नवीन मदन हो, तुम्हारी रूप माधुरी को तो सब आस्वादन करते हैं, कि तुम खुद ही अपनी रूप माधुरी की को भोगने की आकांक्षा बलवती करते हो। कोई अति सुंदर व्यक्ति हो तो उसके सौंदर्य को देख के सुख तो दूसरे पाते हैं ना, वो खुद तो अपनी सुंदरता का उपभोग नहीं कर सकता। तो स्वामिनी सोचती है, मेरा इतना सौंदर्य है, यदि श्याम सुंदर इसका आस्वादन न करे तो सभी व्यर्थ है। श्री कृष्ण के सुख में ही राधा रानी सुखी है, श्री कृष्ण को आस्वादन कराने की प्रबल वासना रखती है, तभी तो वेश रचना की इतनी आकांक्षा है। श्रृंगार भी किसके लिए? प्रीतम श्याम सुंदर को सुखी करने के लिए। तो इसीलिए इतनी दिव्य अवस्था को जो प्राप्त है, देवी संबोधन बड़ा ही प्राण स्पर्शी है। क्योंकि देवी जिसके साथ क्रीड़ा होती है, जिसका खिलवाड़ होता है, तो किंकरी ने जब राधा ने अपनी अपनी स्वामिनी को देवी रूप में संबोधित किया, तो देवी शब्द संबोधन सुनकर ही जिस प्रकार श्याम सुंदर राधानी के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसका उद्दीपन हुआ। ये जो वर्णन है महापुरुषों ने, शुद्ध भक्तों ने अपने उद्गारों को उसके साथ आत्मसात किए बिना हम उसका लाभ नहीं उठा सकते। हमें उन्हीं के भाव के अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा, या ढलने की स्प्रिया करनी पड़ेगी, तभी हम भी जैसे स्वामिनी को देवी संबोधन कर रहे हैं, जिसके साथ श्याम सुंदर क्रीड़ा करते हैं। और जब देवी संबोधन करती है, और चूंकि राधा रानी के अंतर में जो भी भाव प्रकट होता जगता है, वो इतनी अंतरंग है कि वो प्रकाशित होता है किंकरी के हृदय में। तो किंकरी उस भाव को ही, उस भाव का स्मरण करते हुए जब देवी कहकर संबोधित करती है, वो संबोधन श्याम सुंदर का ही उद्दीपन जगाती है राधा रानी के हृदय में। अच्छा, मैं देवी हूं, तब तो वो देव मेरा उपभोग करेंगे, अवश्य आएंगे, है ना। और जैसा पिछले सत्र में बताया कि खुद से भी अधिक विश्वास राधा रानी अपनी किंकरियों पे करती है। अपना रूप देखा है, उद्दीपन हुआ कि श्याम सुंदर, लेकिन जो किंकरी कह रही है देवी, उससे भी अधिक। हाँ, मैं देवी हूँ, लेकिन जब किंकरी कर रही है, इस पे मैं मुझसे भी ज्यादा विश्वास करती हूँ। तो ये पूरा सीक्वेंस कनेक्टेड है। हम क्या कहेंगे, स्वामिनी के साथ बात करने का सौभाग्य तो मुझ जैसे, अब ये यही बताया कि हमारी स्थिति क्या है। किंकरी तो राधा रानी के साथ साक्षात बात करती है, हमारी वर्तमान अवस्था में तो वो हमारी स्थिति नहीं है। लेकिन हम उन किंकरियों के अनुगत्य में ही, जो आचार्य परंपरा है, उनके उद्गारों का तो हम अनुशीलन कर रहे हैं ना। आचार्य चरणों की बातों का अनुवाद, व्याख्या, है ना, उसका वांचन करना, उसका अनुवाद करना, उसकी व्याख्या, उसकी आवृत्ति, इन सब का अनुशीलन करना, स्वामिनी के साथ वार्तालाप करना जैसा है ना। हम भी तो कह सकते हैं ना, देवी, हम भी जुड़ जाएं। प्रभु रघुनाथ दास सब वो उन्हें, राधा रानी को देवी संबोधन कर रही हैं, और जिससे बहुत रोमांचित हुई राधा रानी, उन्हें श्याम सुंदर के साथ मिलित होने का एहसास, उसका उद्दीपन हो रहा है। विचार करो, इन किंकरियों की तो नित्य संगति है राधा रानी के साथ। कैसा है, निबिड़तम संग है।
और संग तो है वांछनीय संग, यदि एक साथ किसी के साथ संग हम करें और उसमें कुछ अनुकूल अनुभव हमें हो जाए तो उसकी आवृत्ति हो, इच्छा नहीं करते हम। जिसके साथ एक दिन का परिचय होता है उसके साथ भी बात करने की इच्छा होती है बार बार। फिर जिनके पाद पद्मों में, किनके पाद पद्मों में, स्वामी जी के पाद पद्मों में श्री गुरुदेव ने सदा सदा के लिए हमें समर्पित कर दिया है। उनके साथ बात करने की आकांक्षा नहीं जगेगी। यदि किसी प्रकार का उत्तर संकेत आहट नहीं मिलती, जिनके चरणों में श्री गुरुदेव ने हमें समर्पित किया है, जिनकी संगिनी, नित्य संगिनी, प्रिय संगिनी, अंतरंग संगिनी होने का परिचय परिचय से परिचित कराया है, तो उनसे उत्तर, उनसे कुछ संकेत मिले, उनसे कुछ इंडिकेशन मिले। गुरुदेव ने जो अल्टीमेट सौभाग्य हमारा प्रकाशित किया है, उससे परिचित कराया है, उसके अनुरूप यदि हम स्वामिनी के किसी संकेत, किसी इंडिकेशन को यदि नहीं पा पाते तो हम किस प्रकार के साधक करेंगे। तो ये अभावग्रस्त अवस्था, ये एक प्रकार की आत्मग्लानि, कि हमें तो सब कुछ दिया गया, बस मैं ही इतना क्यों अभागा रह गया। तो ये अभागा होने का जो एहसास है, ये भी केवल उस उत्कट लालसा को व्यक्त करता है। ये सब कुछ मैं ही वंचित रह गया। वंचितोस्मि 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 न संशय है, विश्वम गौर रसे मग्नम। बाकी सबको तो मिल गया, पूरा तो उस प्रेम रस में डूब गया, मेरा तो स्पर्श ही नहीं हो पाया। ऐसा कौन कहता व्यक्ति जिसका लोभ जागृत हो जाता है। लोभी व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता, जितना मिलता है उससे भी अतृप्ति ही बने, सोचता बाकी सब तो तृप्त हो गए, मैं तो अभागा ही रह गया। तो यदि किसी प्रकार का उत्तर संकेत आहट नहीं मिलती स्वामी से, तो मैं साधक किस बात का। आचार्य पाद की वाणी का अनुशीलन खरी विशुद्ध प्रार्थना होगी। इन आचार्य पादों ने जो अपनी वाणी से जिस भावना, जिस प्रार्थना, जिस लालसा को व्यक्त किया है, उसका अनुशीलन हम सतत करें तो उनकी तो सिद्ध प्रार्थना है। उन्होंने तो सिद्धि पाई ना, उन्होंने तो राधा रानी के साथ रेसिप्रोकेशन पाया। यदि हम आचार्य गणों की, श्री गुरु शुद्ध भक्तों के अनुगत्य को हम हृदय से अंगीकार करते हैं तो स्वामी ने अवश्य एक दिन उत्तर देगी। स्वामी ने अवश्य हमें, क्योंकि उनके द्वारा समर्पित हम की गई है, तो हम स्वीकृत होंगी ही, अवश्य होंगी, अवश्य उत्तर देगी। आचार्य द्वारा आस्वादित लीला, गुण और नाम माधुर्य अंत में साधक के प्राणों में उत्कंठा जगाएगा ही जगाएगा, और उत्कंठामय आह्वान नामी को खींचकर लाएगा ही। जिस प्रकार की उत्कट एब्सोल्यूट अनडाइंग एब्सोल्यूट आशा बंधता स्वामी जी को भी बांध देती है, ये तो छोड़ेगी नहीं। कब तक इसकी दस्तक को नजरअंदाज कर पाऊंगी। वो सब सुनती है, स्वामिनी भी सुनती है, श्याम सुंदर भी सुनते हैं। वो सुनते हैं, ये पूर्ण एहसास है ना, नहीं तो वीर व्याकुलता कैसे सहन कर पाए। वो सुनते हैं, लेकिन उनको मेरी इस अवस्था में देखने में उनको तो आनंद है। वो तो आनंद विग्रह है ना, युगल आनंद विग्रह है। मेरी जो अवस्था है, मैं तो उनके दर्शन के लिए मरी जा रही हूँ, सेवा प्राप्ति के लिए मरी जा रही हूँ, लेकिन वो उसका अनुमोदन नहीं कर रहे। तो जो भी अवस्था मुझे वीर व्याकुल है, वो उनके द्वारा अनुमोदित है, वो तो सुखी है। तो उस अवस्था में भी उनके सुखी होने का चिंतन हम कर सकते हैं। मुझे इस अवस्था में विरह व्याकुलता में डाल के भी यदि वो सुखी हो, सुखी है, वो नहीं, वो है ही, तो आई विल टॉलरेट,
ये वीर व्याकुल अवस्था को भी मैं टॉलरेट करूंगी। तो आचार्य द्वारा आस्वादित लीला गुण और नाम माधुर्य अंत में साधक के प्राणों में उत्कंठा जगाएगा, उत्कंठा में आभान नामी को खींच कर लाएगा ही उस एहसास में कि स्वामी तो श्याम प्रिया प्रीतम तो खूब आनंद मग्न है। और इस अवस्था में भी, मेरी अवस्था को देख के भी उन्हें तो सुखी मिल रहा है। हमें कभी भी प्रिया प्रीतम किसी अवस्था में दुख का चिंतन नहीं करें, अपने दुख को लेकर। आप मुझे इस अवस्था में देख के आप तो सुखी हो रहे हैं, ठीक है, मुझे इस अवस्था में रखकर भी आप तो सुखी हो रहे हैं ना, मुझे इसका बड़ा आनंद है। लेकिन उनमें ही चित्त की निबिड़तम आविष्टता आ जाती है। और वो पुकार कैसी है, हम किसी को पुकारे और वो सुनते हैं, ये एहसास तो रहता है ना। संसार के अनुभव से बिल्कुल विपरीत हो। जगत के बंधु बांधवों को पुकारने पर वे उत्तर देते हैं कि नहीं? तुम तो कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, तुम उत्तर क्यों नहीं दोगी? ये बार बार क्यों कर रहे हैं? तो ये जो एकांतिक क्रंदन पुकार जो व्यक्त हुई है रघुनाथ दास गोस्वामी की, उसमें पूरा एहसास है कि मेरी स्वामी तो परम परम कृपालु है, वो उत्तर अवश्य देगी। तो उत्कंठित साधक के प्राणों में ऐसी आकांक्षा जगनी चाहिए। उत्कंठा ही भजन की प्राण वस्तु है, उत्कंठा विहीन भजन तो मानो निष्प्राण है। भगवान भी चाहते हैं कि साधक का भजन उत्कंठामय हो। उस डेस्परेशन को बढ़ाने के लिए ही तो वो तुरंत दर्शन नहीं देते, लुका छिपी करते हैं, है ना। भगवान भी क्या चाहते हैं? एक बार सत्संग में हमने कहा कि कृष्ण लव्स डेस्परेशन फॉर हिम इन हिज डिवोटीज। तो जो प्रवचन कर रहे थे उन्होंने लिखा कि आई विल आई नोटिस आई विल रिमेम्बर दिस थॉट, बड़ा रोमांचकारी है ना कि भगवान हमारी उत्कंठा बढ़ाने के लिए ही डेस्परेशन के पॉइंट तक लाने तक हमें देखते हैं पीछे से। भगवान सब जगह है ना, सब जगह किसी भी रूप में देख सकते हैं, किसी भी तरह से देख सकते हैं, लेकिन ही लव्स डेस्परेशन इन हस। तो हम डेस्परेट होकर दुखी नहीं हो। डेस्परेशन दुख को व्यक्त करते, लेकिन वो हमारा दुख, विरह व्याकुलता व्यक्त भगवान को भाती है। भाती है तो वो प्रसन्न होके फिर कहीं ना कहीं तो इसका एंड आएगा ना। किसी चीज की सीमा, इसको स्ट्रेच यहां तक कर दिया, उसके बाद में तो प्राप्ति है ही ना। तो यही है तुम्हारे अ, भगवान भी चाहते हैं कि साधक का भजन उत्कंठामय बने। श्रीमद् भागवत में भी आता है, देवर्षि नारद से भगवान ने एक झलक देखे, उनकी उत्कंठा बढ़ा के फिर अंतर्ध्यान हो गए ना। तुम्हारे उत्कंठा वर्धन के लिए ही एक बार दर्शन देकर अंतर्हित हो गया मैं। तुम्हारी सर्वेंद्रियों को अपने में आविष्ट करने के लिए ही मेरी यह चतुराई है। उत्कंठा की मूर्ति रघुनाथ प्रबल सेवा उत्कंठा से संबोधित कर रहे हैं, हे देवी, कृष्ण क्रीड़ा पूजार वसती नगरी, श्याम के घुंघराले केश तुम्हारे सिंदूर से लाल होंगे विलास के दरमियान। श्याम के घुंघराले केस तुम्हारे सिंदूर से लाल होंगे, वह दृश्य कब देखूंगी? श्रृंगार श्रृंगार रसमय है। श्रृंगार मूर्ति कौन है? स्वयं श्याम। श्रृंगार श्रृंगार रसमय है, होगा भी क्यों नहीं। नायक तो साक्षात श्रृंगार है। श्रृंगार सखी मूर्तिमान इव मधौ मुग्धौ हरि कीर्ति। विश्वेशाम अनुरंजनेन जनयन आनंद इंदिवर श्रेणी श्यामल कोमलैर उपनयन अंगैर अनंगोत्सवम। स्वच्छंदम ब्रज सुंदरी भीर भीत प्रत्यंगम आलिंगित है,
श्रृंगार है सखी पूस्तिमान इव मधु, मुग्धौ हरि कृति गीत गोविंद में जय देव गोस्वामी ने स्वच्छंद विहार श्याम सुंदर का सभी गोपियों के साथ किस प्रकार उनकी उन्मादना को बढ़ाते हुए तो अपने स्वयं श्रृंगार मूर्ति ही श्रृंगार सखी मूर्तिमान, मूर्तिमान होकर मुग्धौ, श्रृंगार सखी मूर्तिमान इव मधौ, इस प्रकार मधौ मतलब वसंत ऋतु में, मुग्धौ हरि क्रीडति, मुग्ध होकर और मुग्ध करते हुए क्रीड़ा क्रीड़ा परायण है। तो इस प्रकार का जो भगवान का जो युगल का जो खिलवाड़ है उसका दिग्दर्शन यहाँ पे हुआ है। तो श्रृंगार नायक साक्षात श्रृंगार, नायिका महाभाव की मूर्ति, फिर क्या कहना, वो सेवा रस से गठित किंकरी का स्वरूप। सेवा भी किस लिए कि युगल एक दूसरे के मनोभिष्ट को पूर्ण करे। यहाँ पे कोई वो नहीं है कि आनंद तो ये भोगे और मैं तो बस सेवा ही करती रहूं। अरे उस सेवा में ही तो उनके आनंद भोग को संपादित करने में ही तो हमारा परम सुख निहित है। हमारे जो स्वरूप ही सेविका का है, हम भोक्ता के भोग्या का नहीं है। तो ये जो ग्रंथि अनंत काल से हमारे इस संसार में भोक्ता होने की या भोग्य होने की ग्रंथि, ये जन्मों से तभी समाप्त होगी ना जब जिनकी ग्रंथि समाप्त है उनके अनुभव का हम सानिध्य करेंगे, उनके अनुभवों का हम अनुशीलन करेंगे। नायक साक्षात श्रृंगार है, नायिका हमारी स्वामिनी महाभाव की मूर्ति, उस सेवा रस से गठित किंकरी का स्वरूप, वही हमारा स्वरूप है। दिव्य धातु क्रीड़ा के अर्थ में ऐसा खेल खेलना होगा कि मेरी अंकित सिंदूर रेखा स्थान भ्रष्ट हो जाए। किंकरी सोच रही है श्रृंगार का जो प्रयोजन है, जिस प्रयोजन से राधानी श्रृंगारित होती है और श्रृंगार करने का सौभाग्य मुझे मिलता है, वो सफल हो, अर्थात ऐसा खेल खेला हो, ऐसा खेल खेलना होगा कि मेरी अंकित सिंदूर रेखा स्थान भ्रष्ट हो जाए। स्थान भ्रष्ट होने से तो उपद्रव या असमंजसता आती है। यहाँ तो श्रृंगार रस में श्रृंगार जब स्थान भ्रष्ट होता है तो वही उसकी सफलता मानी जाती है। श्रृंगार रस का खेल तीन प्रकार का है। स्वामिनी के साथ सहयोग कर जब कृष्ण करता खिलाड़ी हो, श्याम को सहयोग कर जब स्वामिनी करता हो। किंकरी किंकरी का रोल, किंकरी के माध्यम से ही तो श्याम उस रोल में आते हैं और कभी स्वामिनी उस रोल में आती है। इनिशिएटिव कभी श्याम लेते हैं कर्ता बन के, तो कभी इनिशिएटिव स्वामिनी बनती है कर्ता होके, और कभी कभी दोनों ही कर्ता बनकर एक दूसरे पर हावी होना चाहते हैं, है ना। गुत्था गुत्थी कुश्ती में तो दोनों एक दूसरे, हम किसी से कम नहीं, है ना। इस प्रकार तीन प्रकार के श्रृंगार इसका खेल प्रकाशित होता है समय समय, अलग अलग समय। रस स्वयं तुम्हें जगाए सजाएगा, बस यही इच्छा है कि लीला के अंत में वह देख पाऊं। श्याम सुंदर ही फिर तुम्हें पुनः सजाएंगे। मैंने जो श्रृंगार किया वो तो स्थान भ्रष्ट हो गया। अब सखियों के सामने बाहर लाने पर उपहास न हो, इसके लिए वो रस श्याम सुंदरी तो स्वामिनी को सजाएंगे, तो वही चिंता करे। रस स्वयं तुम्हें सजाएगा, बस यही इच्छा है कि लीला के अंत में वह देख पाऊं। अभिन्न प्राण किंकरी इस प्रकार की कितनी ही मरम की बातें करते करते भावमयी को, स्वामिनी को विवश निढाल आविष्ट किए दे रही है। स्वामिनी को रस कैसे सजाता है, रस करने से श्याम सुंदर। हम जो रस ग्रंथों का विषय कर रहे हैं तो रस कहने से हमें श्याम सुंदर का ही बोल। स्वामिनी को रस कैसे सजाता है, विमर्जित कुसुम माला, के पहले जो हरकत थी उसके किनारे, विमर्जित कुसुम माला आधी खुली कबरी वेणी, बिखरा रत्नहार स्थान भ्रष्ट वेशभूषा, बाहर मृदु रोदन के साथ मधुर स्मित मुखी। राधा ने अपनी इस प्रकार की जो अवस्था श्याम सुंदर ने कर दी है, तो एक साथ दो भाव, बाहर मृदु रोदन
आक्षेप कर रहे कि सब हरकत करके तुमने गड़बड़ कर दी, सब तस-नस कर दिया। तो उसमें अंतर में छिपी है परम प्रसन्नता। ये चित्रण हम हूबहू ऐसा दर्शन कौन कर रही? किंकरी। किंकरी ही तो ये वर्णन प्रकट कर रही है। इसलिए हम उनके अनुगति में आना चाहते हैं, जिनके पास वो संपदा, जो अनुभव, जो दर्शन, सब कुछ सौभाग्य प्राप्त है। बाहर मृदु रोदन के साथ मधुर स्मित मुखी स्वामिनी, भीतर भीतर उत्फुल्ल विघूर्णित अलस नेत्रा। इतनी विलसित हुई है शाम अपने प्रियतम श्याम के द्वारा। विघूर्णित अलस नेत्रा, जैसे है ना, जैसे मिशन एकम्प्लिश करके व्यक्ति थोड़ा अलसाता है ना, मिशन एकम्प्लिश हो गया था, अब क्यों उस तेजी बताना। उस अलस अवस्था में जब प्रिया प्रीतम एक दूसरे को देखते हुए विलास सैया पर, विलास तो संपादित हो गया, अब बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में एक दूसरे, अब एक दूसरे का हाथ भी नहीं उठ रहा, बस एक दूसरे को फुसफुस कर रहे हैं। हाँ, यू वेरी बैड तुम ऐसा किया, हाँ? हंस भी रहे हैं और आक्षेप भी कर रहे हैं। उस अवस्था में रूप मंजरी, रूप गोस्वामी गाते हैं कि कदा हम से चवरी चामर मरु विनोदेन क्रीड़ा कुसुम शयने नस्त वपुषौ दरोन्मीलन नेत्रौ श्रम जल कण किल्य तलकौ ब्रुवाणाम अन्योनस ब्रज युव नुवा। इस प्रकार की इस प्रिया की है। फिर अचानक साधक आवेश प्रबल हो जाता है कि हम सबको ही तो लावण्य, कि इदम सेवा भाग्यम भवति सुलभम ये न युवयो छटाप्यश्च प्रेमण स्फूर्ति नहीं सुप्ता अभी मम पदार्थेस्मिन् युष्मद् ब्रजम अनुनिवासेन जनितस् तथापि आशा बंध है परिबृढ़ वरौ माम दृढ़यति। क्या करूं, तुम्हारी कृपा से ही ब्रजवास मिला, जैसे योग्यता से तो नहीं मिला। तो उस कृपा को प्राप्त करके ही फिर ये एहसास भी हृदय में आया कि तुम्हारी इस अंतरंग सेवा को कब पाऊंगी। योग्यता तो नहीं है, स्वप्न में भी जैसे जिस जिस प्रेम की आवश्यकता इस सेवा को उपलब्ध करने के लिए, उस प्रेम का किंचित भी नहीं है। सुप्ता अपी मम लेकिन पदार्थ इसमें इस दिव्य पदार्थ मतलब इस विषय वस्तु, आपकी संतरंग सेवा की इच्छा मेरे हृदय में जागृत हुई। ये कैसे हुई? ये भी आपकी कृपा से हुई। जब आपकी कृपा से ही ब्रजवास रूपी सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपकी कृपा से ही जब ऐसी सेवा का एहसास इस प्रिया हृदय में जागृत हुई, तो आपकी कृपा से ही उसकी प्राप्ति भी हो जाए। कृपा से सब कुछ संभव है। तो कृपा को प्राप्त करने की नितांत अयोग्यता के बावजूद भी कृपा का जब विचार करता हूं, तो आपकी कृपा से मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ? कोई कुछ योग्यता से प्राप्त हुआ क्या? जब योग्यता से प्राप्त नहीं हुआ, कृपा से प्राप्त हुआ, तो ये भी अति दुर्लभ वस्तु, जो हृदय में जो आकांक्षा, जो इच्छा जागृत हुई है, कृपा से आप ही मुझे उसको पूरी कर दो। तथापि आशा बंध है, आप उस आकांक्षा को, इच्छा को अवश्य पूरी करेंगे ही। तो बात यही है कि उस अवस्था में भ्रष्ट वेशभूषा, बाहर मृदु रोदन के साथ मधुर स्मित मुखी स्वामिनी, भीतर उत्फुल्ल विघूर्णित अलस नेत्रा, जो रसानाम रसतम है, जिन्हें अंतर के अंतरतम प्रदेश में अनुभव करने की, हाँ, जिन्हें अंतर के अंतरतम प्रदेश में अनुभव करने की भक्त अभिलाषा करता है, वे स्वयं ही महाभावमयी की इस रस सज्जा को देखकर आत्महारा हो रहे हैं। राधा ने की उस बिखरे हुए, बिगड़े हुए श्रृंगार और सज्जा की उस अवस्था में स्वयं ही महाभावमयी की इस रस सज्जा को देखकर आत्महारा हो रहे हैं श्याम सुंदर। क्या करे क्या नहीं करे। प्रेमिक कवि कवि ने उनकी अनुभूति के माध्यम से ही लिखा है, लीला अंते सुखे इहार जे अंग माधुरी। बोलिए, लीला अंत में, लीला के अंत में तो सब श्रृंगार
सब अष्टवस्त हो जाता है। उस अवस्था में लीला अंते सुखे इहार जे अंग माधुरी। सुख का कारण क्या? अपने प्रियतम को सुखी कर पाई है। प्रीतम ने ये हरकतें की, सब कुछ छेड़छाड़ या जो भी कही, तो बड़ा सुख पाया ना। श्याम सुंदर डजंट डू एनीथिंग। श्याम सुंदर जो भी कुछ करते हैं अपने आनंद वर्धन के लिए करते हैं ना। एक बार श्री प्रभुपाद से प्रश्न पूछा किसी ने, व्हाई कृष्णा क्रिएटेड दिस हॉरिबल वर्ल्ड ऑन ऑल दिस थिंग इन दिस वर्ल्ड। प्रभुपाद क्या, कृष्णा डज एनीथिंग फॉर हिज ओन प्लेजर। वो परम रसिक है, रसिक शेखर है, और आनंद के अभ्यास में मग्न रहते हैं। आनंदमयो अभ्यासात। तो ये सृष्टि भी करते हैं। अब तुम सृष्टि का विश्लेषण कैसे ही करो, ऐसी है वैसी है, लेकिन उसका अल्टीमेट प्रयोजन तो उनका आनंद वर्धन ही है ना। इस सृष्टि में भी अपनी योग माया को प्रकाशित करके, अपने अंग सौष्ठव वो लीला सौष्ठव को प्रकाशित करके वो सबको सबको मोहित करते हैं, आकृष्ट करते हैं। तो उसमें उनका आनंद वर्धन तो है ही ना। तो सृष्टि को एक एक दृष्टिकोण से मत देखो, उसके पूरे पिक्चर को देखो। सृष्टि का भी प्रयोजन है हम जीवों के उद्धार के लिए, और भगवान का आनंद वर्धन भी वहां होता है संपादित। नए नए जीवों के हृदय में शुद्ध भक्ति। हाँ, जब नया कोई व्यक्ति नया शुद्ध भक्त बनता है तो उसके हृदय के प्रेम की जो उर्मी है वो भगवान को बड़ी भाती है। कोई नई नई सुगंध, हम सुगंध के जैसे वो है ना भोक्ता है, नई नई सुगंध अच्छी लगती है। अब जो तो नए हृदय में जो शुद्ध बना है उसकी नई नई उर्मी नई सुगंध है ना, शाम सुगंध भाती है। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की अनंत काल तक, उन्हें नए नए रस, नया नया जो प्रेम का भाव जो नए शुद्ध भक्त में प्रकट होगा, उसका आस्वादन मिलता ही रहेगा। इट विल नेवर बिकम सैचुरेटेड। अनंत काल तक सृष्टि ऐसे चलती रहेगी। हाँ, जो शुद्ध भक्त बन जाएगा उसे भगवान की नित्य लीला में संलग्न होने का अवसर मिल जाएगा। लेकिन जो शुद्ध भक्त नहीं बनता भगवान को, ओके नेक्स्ट टाइम, मे बी नेक्स्ट बर्थ, नेक्स्ट कल, नेक्स्ट सृष्टि, कुछ कुछ तो बन ही रहे हैं ना शुद्ध भक्त। तो भगवान का कोटा भी अपेक्षा अनुसार चल रहा है। हम सभी शुद्ध भक्त बन जाएं, फिर भी जितने अनगिनत जीव हैं उनकी तुलना में तो रेशियो तो बहुत छोटा है ना। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की, ऐसे एक्सपर्ट है भगवान, ऐसी सृष्टि, संसार सृष्टि, हाँ, सृष्टि लीला संसार लीला ऐसी की है कि अपने आप ही चलती रहेगी। तो भगवान को नया नया शुद्ध भक्तों का डोज मिलता रहेगा, उनका आनंद वर्धन होता रहेगा। तो यहाँ पे यही बताइए कि रस की चरम अनुभूति में ही साधक के साधन जीवन की सर्वांगीण परिणति है। जो राधागत प्राण मंजरी, भावाविष्ट और रसास्वादन चतुर सहृदय साधक है, वह इस रस की तरंगों में, हाँ तो जो बताया कि ताहा देखी सुखे आमी आपना पासरी, लीला अंते सुखे इहार जे अंग माधुरी। श्याम सुंदर कहते हैं कि लीला के अंत में राधा रानी की जो श्रृंगार बिखरी हुई अवस्था में जो रूप माधुरी है उसे देखकर ताहा देखी सुखे आमी, इतना सुखी हो जाता हूँ। ताहा देखी सुखे आमी आपना पासी, खुद को भूल जाता हूँ। तो जो किंकरिया वहां पर संलग्न है उस अवस्था में उनकी क्या अवस्था होती होगी। तो जो राधा गत प्राण मंजरी, हम सभी भावाविष्ट और रसास्वादन चतुर सहृदय साधक हैं, जो हमें बनना है ना, है तो सही लेकिन बनना है, वह इस रस की तरंगों में असीम की ओर तैरने लगेगा। इसमें संदेह क्या नहीं है। रस की चरम अनुभूति में ही साधक के साधन जीवन की सर्वांगीण परिणति है। यह बात सहृदय रसिक भागवतों की ग्रंथादि से प्रमाणित होती है। यह विश्व भगवान के अनंत वैचित्र की लीला भूमि है। अनंत मानव अनंत भावों से जुड़े हैं। हर व्यक्ति का अपना यूनिक अंतरंग भाव है। कोई कर्मी है अवस्था भेद से, पोटेंशियली सभी
राधा कैंकर को प्राप्त करने का अधिकारी है। लेकिन हम देखते हैं प्राय कोई कर्मी है आज, कोई योगी है, कोई ज्ञानी, कोई भक्त, फिर कोई अन्य किसी भाव में भावित होकर विश्व में विचरण कर रहा है, किंतु इन सभी श्रेणियों से अलग है एक मानव, जो एक प्रकार के असाधारण भाव से आक्रांत है और जो अनादिकाल से पृथ्वी का भूषण बना विराज रहा है, वही रसिक भक्त संज्ञा को प्राप्त है। इन सभी साधकों में भी हम्म, अनेक प्रकार के साधक, अनेक भाव है ना, साकेत भाव, वैकुंठ भाव, अनेक भाव, लेकिन रसिक, रसिक संज्ञा को प्राप्त करने वाला ही विशेष है। रस भगवान का स्वरूप है, अतः वह असीम अखंड है, वो देश काल पात्र आदि से सीमाबद्ध नहीं है। वह सार्वजनीन, सार्वभौम और स्व प्रकाश है। इसका विश्लेषण भी सार्वजनीन, सार्वभौम और स्व प्रकाश है, मतलब सबके लिए उपलब्ध है, कोई एक पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं। सार्वभौम, सब जगह, रस भगवान का स्वरूप है, अतः वह असीम अखंड है और देश काल पात्र आदि से सीमाबद्ध नहीं है। है ना, प्रभुपाद जी चरिता किया ना, भारत की पवित्र भूमि में ये जो ब्रज लीला, गौर लीला प्रकाशित हुई, प्रभुपाद के 50 साल 60 साल पहले तक के आचार्य ऐसा सोचते थे, गौड़िया आचार्य भी, कि महाप्रभु ने जो पृथ्वी ते अच्छे अच्छे जैसे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होते मानो, तो प्रभु महाप्रभु ने तो इस बात को ही कहा ना कि सार्वजनीन, सब प्रकार के लोगों में, सार्वभौम, सब स्थानों में स्व प्रकाश है। उन्हें भी जैसे संशय होने लगा, महाप्रभु ने जैसे केवल इस पृथ्वी तक ही, भारत की भूमि तक ही शायद सभी गांव नगरों में महाप्रभु का कृष्ण नाम तोड़ेगा। महाप्रभु का पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, पृथ्वी में तो केवल भारत ही नहीं आता ना, पूरे विश्व के देश आ जाते हैं हमारे, कम से कम हमारे कॉन्टेक्स्ट में। अब तो जो नव वर्ष और जो सप्त खंड है, उनका, उनकी परिपाटी तो हमारी कल्पना में ही है केवल, लेकिन हम आपात दृष्टि से पृथ्वी में जितने देश है वहां पर ये चरितार्थ हुआ ना, कैसे हुआ? तो वह भगवान जो रस भगवान का स्वरूप है, और नाम रस भी संकीर्तन के माध्यम से उन्हें प्रकाशित किया, और वो केवल सीमित भारत तक नहीं, वह सार्वजनीन, सब प्रकार के लोगों में, केवल इंडियन लोगों में ही नहीं, सार्वजनीन, सार्वभौम, सभी देशों में, सभी भूमि में स्वप्रकाश है। ब्रज लीला में ही इसका चरम विकास है, और श्री राधा माधव के निकुंज लीला रस में ही इसकी चरमतम परिणति है। आचार्य पादों ने स्वयं उसका आस्वादन कर उसे अपने ग्रंथों में लिपिबद्ध किया है। विश्व के साधकों के प्रति यही उन लोगों की असीम करुणा है। कितनी मधुर मधुर बातें कहते कहते तुलसी ने स्वामिनी की मांग में सिंदूर रेखांकित की। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया, स्फुरण के अवसान पर रोदन, उस रोदन में ही फिर पुनः नई स्फूर्ति की कृपा। उसका चित्रण आगामी सत्संग में होगा, जिसमें जो होगा उससे अभी सीक्रेट ही रखा जाए, समय पे वो घटित होगा। तो वास्तव में इस प्रकार का निरूपण, इसका हम तो केवल वांछन कर रहे हैं, हमें तो रेडीमेड मटेरियल मिला है, ले पढ़ के भी अपनी नितांत योग्यता का एहसास सहज होता है। इतनी गहरी विषय वस्तु, लेकिन उस गहराई तक, गहराई की तरफ खींचने के लिए ही तो ये अनुशीलन है। उन आचार्यों की, महत्पुरुषों की कृपा और उनके अनुगत्य में हम अपने आप को पूर्ण न्योछावर करने की इच्छा रखते हुए हम भी उस गहराई तक खींचे चले जाएंगे। इसके प्रति कभी कोई आशंका नहीं करें। संशय, क्या भगवान कहते हैं कि संशय आत्मा प्रणश्यति, असंशयम समग्रम माम, तो संपूर्ण रूप से संशय रहित हो जा। यदि हाउएवर अमूल्य और अति उत्कृष्टतम ये अंतरंगतम सौभाग्य किंकरी होने का, यदि ये हमारे लिए नहीं होता, तो ये हमारे लिए उपलब्ध नहीं होता। और इसका जो अनुशीलन हम
महाप्रभु के मनोभिष्ट को तो दृष्टि में रखते हुए ही जो कर रहे हैं, इतना अनुशीलन भी नहीं हो पाता। इतना जो अनुशीलन हो पा रहा है, यही हमें एक आशाबंधता देनी चाहिए कि महाप्रभु वास्तव में ये हमें देने आए। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इसके कृपा अधिकारी हमें बनाना चाहते हैं, और हम अवश्य ही इसके कृपा अधिकारी बन सकते हैं, योग्यता अधिकारी नहीं। बस इस चीज को मद्देनजर रखना है। इतना कहकर अपनी वाणी को हम विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कुतूहल हो, प्रकट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पता ही नहीं चला कि कब समय हो गया। जब आप कहते हो कि किसी का कोई सवाल, तो लगता है हाँ अब समय हो गया। बहुत बहुत ही अद्भुत और मधुरतम मंजरियों का जो एहसास आपने बिखेरा है। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते तो प्लीज। राइट। आज एकादशी है, विशेष महाद्वादशी के योग से। तो सभी कुछ विशेष कर सकते हैं आज। कोई जप अधिक करते हैं, कोई अध्ययन अधिक करते हैं, परिक्रमा भी करते हैं। आज हमने वृंदावन की परिक्रमा सबके साथ की, बड़ा आनंद। और उसके बाद में हम गोवर्धन भी जाके आए आज। वहां भी कितना भक्तों का उत्साह है, जबरदस्त। तो हमारे जीवन में भी उत्साह बना रहना चाहिए, क्योंकि उत्साह बना रहेगा तभी हम जिसको लक्ष्य कर रहे हैं, है ना, उसकी तरफ प्रोग्रेसिव बने रहेंगे। तो इस मार्ग में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती। ये मार्ग स्टैटिक नहीं है, किसी भी अवस्था में स्टैटिक नहीं बनता। इसे एक सूत्र है, स्टैटिक माँ। एक एक उपदेश दिया कि तुम कहीं पे अटक मत जाओ, भले बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त करके भी वहां पे अटक मत जाओ, उससे भी आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। उन्नत से उन्नत, जब तक साक्षात कंकृत की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक हम कहीं पर स्थिर रहकर संतोष धारण करके बहुत हो गया, इस प्रकार की तृप्ति, तृप्ति के एहसास वांछनीय नहीं है। तृप्ति के एहसास न हो जाए, इसके लिए सावधान रहना है ना। और इसीलिए इस अनुशीलन में, इस अनुशीलन के प्रति हमारा जो मन है, हमारी मन का आवेश बढ़े, मन में उसकी लालसा बढ़े, मन उसमें रमे, इसकी इच्छा करनी चाहिए। और भगवान से प्रार्थना यही करनी चाहिए कि हे महाप्रभु, आप जब इतने आग्रह पूर्वक और इतनी बड़ी कृपा आप लुटाने आए हैं, लेकिन मैं इसकी इच्छा भी नहीं कर पाया, मैं इसकी इच्छा भी नहीं कर पाई, तो मेरे हृदय में इसके लिए
उत्कट इच्छा जागृत करे। जो चीज साधक को अपने प्रयास से मुश्किल या असंभव लगे ना, दुर्लभ लगे, वो चीज तो भगवान से मांगनी चाहिए ना। जो चीज हमारे अन्य साधन से संभव हो, उसके लिए भगवान को क्यों बोधर करना। भगवान तो दुर्लभ चीज देने आए ना, तो दुर्लभ जो हमारे लिए है उसे ही मांगो, तो भगवान भी इंप्रेस होंगे। साधारण वस्तु जो अन्य साधन से भी प्राप्त हो सकती है, अन्य प्रकार से प्राप्त हो सकती है, तो भगवान को इम्प्रेस करना है तो भगवान के लेवल, भगवान जो सर्व समर्थ है, सब कुछ देने में समर्थ है, तो उनसे जो अति दुर्लभ वस्तु वही मांगनी चाहिए। तो भगवान को भी लगे हाँ कुछ मांगा है, तो फिर भगवान भी उस चीज को देने में बहुत सावधान हो जाएंगे, है ना, कि ये इतनी बड़ी वस्तु को मांग रहा है, इसको संभाल पाएगा कि नहीं। तो भगवान फिर उसका शोधन करेंगे। तो साधकों की जो यही होना चाहिए कि हमने महत पुरुषों के मार्गदर्शन में बहुत ऊंची चीज की मांग तो कर ली, अभिलाषा कर ली, उत्कंठा भी मांग ली, हम उसको संभालने के, उसको पचाने के भी लायक बने ना। और इसीलिए प्रार्थना है कि महाप्रभु आपकी कृपा से अवश्य संभव है, आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी संभव नहीं। तो आप ही कृपा करके हमें इस आपकी अमूल्य वस्तु, अमूल्य वरदान को धारण करने की कृपा शक्ति प्रदान करें। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कुछ कहना था, कहो। श्योर। यो तो सच पूछो तो जो एहसास आप बिखेरते हो उसके बाद खुद को संभाल कर कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी आपकी कृपा मानो थाम लेती है और वो कहने की हिम्मत जुटा पाती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कहे बिना भी रहा ना जाए। जो अति सुंदर मंजरी भाव का आज आप एहसास बिखेर रहे थे, किस तरह से वो स्वामी जी के चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट लाने की हर पल कोशिश करती है। यही हर एक लीला में आप वर्णन कर रहे हो कि किस तरह से श्रृंगार करते वक़्त शाम की हर एक लीला, उनके सानिध्य, उनके एहसास का वर्णन इस तरह से करती है कि स्वामिनी उनमें खो जाती है, मुक्त हो जाती है। आज तो ये भी कह दिया कि मानो पागल ही बना देती है मंजरी उनके एहसासों में। इतनी, तो जैसे आप ये कह रहे थे तो मानो यूँ लग रहा था कुछ कुछ एक पल के लिए खो गई मैं तो उससे प्यारी सी मंजरी भाव में, उस प्यारी एहसास में जो बिखेर रहे थे आप अपने कमल मुख से, भूल गई मानो खुद को क्या है बस पहचान मेरी, बस मंजरी ही हूँ एक
यही पहचान मेरी, दासी हूँ मैं तुम्हारी, यही अस्तित्व मेरा। पर सच पूछो तो इतना मैं खो ना पाई, इतना भी खुद को भूल ना पाई, इतना उस एहसास में डूब ना पाई कि जो मंजरी बन पाऊं मैं, मंजरी बन पाऊं मैं। बस पर लालसा उस एहसास की तीव्र हो जाती है, तुम्हारी कृपा से। पर जाने कब इतनी तीव्र होगी कि भा जाए वो तुम्हें और स्वामिनी को। जो मैं उस एहसास में रम जाऊं, जो मैं भूल जाऊं एक दिन हर पहचान, बस याद रहे वो सबसे ज्यादा खुश तुम होगे श्री गुरु, सबसे ज्यादा खुश तुम होगे। और जो दे पाऊँ मैं तुमको थोड़ी खुशी, वही तो मानो हृदय ये चाहे मेरा। जो आप देने चाहते हो, जिस एहसास में आप हमें चाहते हो कि हम रम जाए, कुछ न स्मरण और रहे, केवल इतना कि है मंजरी हम स्वामिनी के। पर श्री गुरु, वो एहसास मैं हमेशा यही कहूंगी, वो एहसास स्वामिनी का लेकर आए हो आप प्रत्यक्ष में। आप ही की सेवा, आप ही की सेवा के एहसास में वो ये एहसास खुला है, और आप ही की सेवा और कृपा से वो एहसास जो आप देना चाहते हो, वो वो मानो और भी ज्यादा घनीभूत और गाढ़ा हो जाए एक दिन। जो और साथ ही सही में आनंद अश्रु क्या होते हैं, जिसका एहसास कभी पहले था नहीं, पर आपने जीवन में आकर उस एहसास वो एहसास दिया। आज हृदय इतना आनंदित है जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि जिस पल का इंतजार पूरे साल क्षण 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 करते हैं, मानो कुछ ही वक्त बाद वो पल आने वाला है। इस इस आनंद के साथ जो कुछ ना कर पाने का एहसास, आपकी खुशी के लिए जो दूर रहने का एहसास, वो मानो मिश्रित हो जा रहा है। और फिर भी है हृदय को, सभी सखियों को भी होगा और भी ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा तीव्र इंतजार उस दिव्य पल का। और जो है ये आकांक्षा, जो वो पल आए
जब वो वक्त आए तो मानो मैं खुद को संभाल पाऊं। आपकी कृपा से अट आंसुओं को बहूंगी अभी, बस खुशी के लिए ही छलकना। नो स्पेस फॉर एनी दर्द, सिर्फ और सिर्फ आनंद में ही अगर बहना है तो बहते रहना। मेरे पास शब्द इस नेवर सफिशिएंट, पर फिर भी हर एक बात के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सब 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हृदय से हरे कहें, कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हमारे प्रिय श्री गुरु परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 जय। निताई गौर भक्त, जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। श्री स्वामी भक्ति रस। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि श्री गुरु मुझे। हाँ कहो, एक सेकंड। निखिल आत्मा को कुछ कहना है। श्री गुरु मधुर तमाम श्री गुरु एक I'm never satisfied. Okay. एक श्री गुरु एक पता नहीं क्यों कॉन्ट्रास्ट मन में आया और ऐसा लगा कि स्वामी का उत्कर्ष इसमें स्थापित कर सकते हैं, ऐसा सोचा। तो आज जैसे आपने श्याम सुंदर की विरह व्याकुलता को दर्शाया और वो ये सोच रहे हैं कि अरे मैं इन्हें खो ना दूं, लेकिन जब मधुमंगल कहते हैं स्वामिनी को कि मधुसूदन तो चले गए, तो स्वामिनी श्याम सुंदर के को आलिंगन करते हुए भी, उनके इतने पास रहते हुए भी ये सोचती है कि मैंने तो उन्हें खो दिया है, मैं खो नहीं दूंगी, मैं तो खो दिया है। तो हमारी स्वामिनी का तो विरह उनसे उत्कर्ष को प्राप्त, उनसे तो ज्यादा ही उत्कर्ष को प्राप्त है। ब्यूटीफुल। साक्षात होते हुए भी खो दिया है, ऐसा एहसास होता है। वेरी गुड। यस। तो किंकरी तो इसके साक्षी है ना। किंकरी श्याम सुंदर के उद्गार हैं। उनको आशंका रहती है कि स्वामिनी को खो देंगे, लेकिन स्वामिनी को तो आशंका नहीं, एहसास ही खो दिए साथ में होते हुए भी। वंडरफुल। ऑल राइट देन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि हरि। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे हरे।